सेवक सोई सेवा कर है, समय अवसर आवे भी। जैसा समय आया वो चूकेगा नहीं, अपनी सेवा देगा ही देगा बराबर, चाहे वो परोसगारी हो, चाहे वो झूठे पत्थर उठा के रखना हो या साफ सफाई हो। यहाँ भी कई प्रकार की सेवा है अगर चम चाहे तो पहली चीज है सेवा, दूसरी बात है सत्संग, और तीसरा है सुमिरन। सेवा सत्संग सुमिरन, सेवा सत्संग सुमिरन, ये तीन अंग से जो कोई भक्ति करेगा उसका उद्धार होने में देर नहीं लगेगा। तो लोका में मृत्युलोक बड़ा है, देही में नरदेहा, और नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत से। संतों की सेवा से बढ़िया सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि संत राबिया मक्का जा रही थी, 40 कोस दूर मक्का रह गई। कुत्ते का एक छोटा बच्चा पीला प्यास से तड़प रहा था। अब साथ में आए हुए सारे लोग निकल गए, अब जल्दी जल्दी जाना है, मक्का पास में है। मगर संत वृत्ति की राबिया वहीं बच्चे के पास रुक गई। क्या करूं क्या करूं, इधर उधर ढूंढा, रस्सी मिल गई, डिब्बा तो वहाँ पड़ा ही था। रस्सी डिब्बे को बांध के कुएं में पानी निकालने के लिए वो अंदर छोड़ा, मगर पानी तक वो नहीं पहुंच रहा था डिब्बा। बाहर निकाला, ढूंढा, रस्सी नहीं मिली। अपने बाल उखाड़े, कई बाल उसने उखाड़ लिए, खून निकलने लगा, और बाल को ऐसे एक में को एक करके उसकी गांठ बांध के, जितना कम था 1-1.5 फुट, कुछ 2 फुट रहा होगा कम, अपने बाल की रस्सी बना के उस रस्सी को जॉइंट किया, और फिर नीचे झुक के पानी तक जैसे तैसे वो डिब्बा पहुंच गया, पानी निकाला और उस कुत्ते के बच्चे को पिलाया। थोड़ी देर में उसका रोना बंद हो गया, बड़े शांति से वो बैठ गया, अपने पास कुछ था वो भी उसको खिला दिया। कहते हैं कि 40 कोस जो मक्का मदीना दूर थी वो संत राबिया के पास वहीं आ गई। देखा तो क्या, जिसके लिए वो आई थी वो तो सामने ही मक्का मदीना था। कृपा ऐसी बनती है, कृपा ऐसी नहीं बन जाती। सचमुच निजमान से आप ये सब कार्य कर रहे हो, गुरु कार्य में लगे हो, तो कृपा होने में देर नहीं लगती। तो चरण पाव सादा दिस धारे, करसु टेल करीजे। हाथ से सेवा करो और चरण चलते चलते सदगुरु के तरफ ये पैर अगर जा रहे हैं तो पैर से किए हुए कर्म मिट जाएंगे। हाथ से सेवा कर रहे हो, हाथ से किए हुए कर्म मिट जाएंगे। जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण, यहाँ जो आप बैठे हो, ये गुरु महाराज का ज्ञान सुन रहे हो, ये आप कान की इंद्रिया से सुन रहे हो, तो कान से आपके जो कर्म हुए वो ज्ञान सुन के कट जाएंगे। नैना निरख साधकी सूरत, रसना राम रटावे। जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। आँख से जो हम कर्म करते हैं
वो आग का कर्म कैसे कटता है। नैना निरख साध की सूरत। पहला ध्यान किसका करना है? हम ध्यान करते हैं ना, वेद कहता है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। वेद भी कहता है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। किसका ध्यान करना है? अपने अपने शरीरधारी गुरु का याद रखना। क्योंकि आपको जो सद्गुरु मिला है भाग्य से, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य रूप में आपको दिख जरूर रहा है। घट माई दर्शन देऊ, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। कौन कह रहे? परमात्मा कह रहे, वाणी में कह रहे, खंड पिंड ब्रह्मांड में कह रहे कि मेरे दो रूप है, एक निराकार एक आकार। अगर आप मुझको निराकार में देखना चाहते हो तो भजन सुमिरन करो। आकारी गुरु पर भाव रख के सांसों सांस में राम राम रटो। शब्द जगेगा, वो मेरी निराकार की मूर्ति है, मेरा निराकार का स्वरूप है। अगर मुझे तुम आकार में पूछना चाहते हो तो जो मेरा भेद बताता है वही मेरा आकार है। जो शरीरधारी सद्गुरु हमें मिले हैं वही तो परमात्मा है। सद्गुरु बदन निहार के माही मूरत देख। सद्गुरु को देख लो बाहर में और उसको अंदर में देखो, अपने घट में देखो। तो मैं सद्गुरु एक हूँ, बाहर भीतर एक। ऐसा भाव जिस शिष्य के घट में आएगा, पहले तो अपने गुरु का ध्यान करेगा वो, फिर गुरु का ध्यान करते करते गुरु की मूर्ति वहाँ से हट जाएगी, फिर उसकी जगह आएगा शब्द। नैना निरख साध की सूरत। नैना निरख क्या? अब ऐसे संत बैठे और मैं ऐसे निरखूं क्या? वैसे नहीं। ध्यान में राम राम कर रहे हो तो अपने गुरु को अंदर में निरखो। आपका मन कभी नहीं भटकेगा ध्यान से। गुजरात में बहुत बढ़िया आजकल ध्यान हो रहा है और हमारे संत आने के बाद तो ध्यान की बरसात ही है वहाँ। इतने नए रामसने होके 3-3 घंटा तक वो चले जाते हैं। सुबह 3-3 बजे तक आए इतने दूर से भजन करने के लिए। तो भजन करते हो सांसों सांस में राम राम, तो अपने गुरु को, जिसको आप मानते हो, कोई पर्टिकुलर एक ही गुरु मानो, ये भी हमारा कहना नहीं है। आपका भाव जहाँ बने वहाँ। आखिर में तो अंत में सद्गुरु सुखराम जी महाराज आपको सद्गुरु के झोले में डाल ही देंगे। अभी इस लाइन में जो भी आपको भेद बताता है उसको गुरु मान के आगे बढ़ो। आगे जैसे जैसे आपके अंदर वो तड़पन बढ़ेगी, वैसे वैसे सद्गुरु को चिंता होगी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज को आपकी चिंता होती है और वो आपको बराबर वो सद्गुरु के झोले में डाल देते हैं। जाओ बेटा यहाँ और मौज करो। सुनो एक मेरा हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। अद्भुत ज्ञान है महाराज का। और महाराज कह रहे कि ये मेरी अगाध मेहर है। क्या अगाध मेहर है? आपको सद्गुरु को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु ही चल के आपके पास आएगा अगर आप तड़प रहे हो तो। देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ।
ऐसा कोई संयोग बनेगा कि आप बराबर वहीं चले जाओगे और ऐसे संतों के द्वारा आपके अंदर वो सत्ता जगेगी। तो इसलिए अपने गुरु को अपने अंदर में देखना है। वेद भी वही कहता है, गुरु महाराज का ज्ञान भी वही कहता है, नयना निरक साध की सूरत। सूरत नाम चेहरा, ये अपनी ध्यान वाली सूरत नहीं है। सूरत के एक शब्द के 9 अर्थ होते हैं। गुरु की मूर्ति मनमाई ध्यानु, नानक साहब कहते हैं। पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। सभी संतों का मत इस विषय में एक ही आएगा। गुरु की मूर्त मनमाई ध्यानु, यानी उसका ध्यान मैं करता हूँ, मेरे गुरु मूर्ति का। तो ऐसे आंखों से भजन में आँख बंद करके भी आपको निरखना है। अपने गुरु के निरखोगे तो आँख से जो आपने कर्म किया है, किसी की तरफ देख के आपके आँख के पहला कर्म होता है आँख से ही, देखते ही वासना आ जाती है, ये आँख से तो देखती है। एक व्यक्ति गया, रास्ते में पैदल पैदल चल रहा था, रास्ते में था गन्ने का खेत। अब इधर तो नहीं, उधर हमारी तरफ लगता है ज़्यादा, यूपी में गए भी इधर भी बहुत गन्ने हैं। इतना जाड़ा जाड़ा गन्ना देख के उसके मन में लालच आ गया। देखा किसने? आँख ने। आँख ने देखा तो क्या आँख गन्ना तोड़ के ला सकती है? आँख गन्ने तक जा सकती है? ऐसे देख लिया, दूर खेत था। आँख ने देखा, पैर चलते चलते वहां तक गए। आँख ने देखा, पैर वहां तक गए। क्या पैर तोड़ सकता है गन्ना? नहीं तोड़ सकता। आँख ने देखा, पैर वहां तक गए, हाथ ने तोड़ा। अब हाथ ने तोड़ लिया तो हाथ खा सकता क्या? आँख ने देखा, पैर वहां तक गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, मुख से खाया ना। अब मुख से खाने के बाद फिर आया मालिक। मालिक ने देखा ये तो बड़े आराम से मेरे खेत का गन्ना तोड़ के खा रहा है। उसके पास थी ये लकड़ी। लकड़ी मारी पीठ पे। अब बोलो पीठ ने क्या किया? पीठ ने देखा, पीठ चल के गई, पीठ ने गन्ने को तोड़ा, पीठ ने गन्ने को खाया, फिर पीठ पे लकड़ी पड़ी। पीठ पे लकड़ी पड़ने के बाद रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। मतलब क्या हुआ? जिसने देखा उसको ही भुगतना पड़ा, जिसने कर्म किया उसको ही भुगतना पड़ा। सावधान रहना। अगर किसी की तरफ देख के आपके मन में बुरे विचार आता है तो वो आँख का कर्म है। आँख का कर्म कटेगा गुरु मूर्ति को ध्यान में देखने से। नैना निरक साध की सूरत रसना राम रटावे। अब राम राम रटन करने से कौन सा कर्म कटता है ये देखो। किसी की निंदा करते हो, किसी को गाली गलौज करते हो, किसी को बुरा भला कहते हो, किसी को ऐसा ऐसा शब्द बोलते हो उसको हृदय को लग जाता है। ये सारे मुख से हुए क्रिय कर्म राम राम रटन करने से कटते हैं। तो ये ध्यान रखना। और इंद्रियों से होने वाले कर्म उन इंद्रियों के द्वारा ही कटते हैं। जन सुख राम यही मिल किया, ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिन जिन इंद्रियों से आपने कर्म किया उन्हीं इंद्रियों से उस कर्म को काट सकते हो। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भगत कमावे।
भक्ति भी कमाने की चीज़ है क्या? जैसा पैसा कमाते तो हमने सुना, भक्ति कमाई जाती क्या? हमारा तो कह रहे, यहाँ नहीं, एक भजन में भी कह रहे, यहाँ तो कह रहे, ऐसी सूझ मिले सब सारी। कौन सी सूझ? ऐसी सूझ, ऐसा ज्ञान, ऐसा भेद, ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान सुनने के बाद सूझ यानी समझ, ये समझ हम घट में लाके जब भक्ति करते हैं तो भक्ति कमाई जाती है। कमाने का मतलब क्या है? जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। साधु भाई सो जन भगत कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे। साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। आसन इड़ग, आसन अड़िग इड़ग ले डोल्या, मन मारे तन माई। मेरे रामा मन मारे तन माई। नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती। शहर रहेली लाई, साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे। साधु भाई सो जन भगति कमावे। कौन कमाता है? भक्ति। वही जन भक्ति कमाएगा। मन के हाथ पवन की डोरी, पवन नाम श्वासा, आती जाती, आती जाती श्वासा पे जिसका नियंत्रण है वही भक्ति कमा सकता है। पहले तो आती जाती श्वासा में मन को लगाना पड़ता है। ये मन बड़ा शातिर है, लगता नहीं, लगता है तो भटक जाता है। इसलिए सूरत शब्द सु मेल मन पवना दोनों गए, तो लिवलागे जिनबार आठ पर इमृत चले। मन पवन के साथ, सुरती शब्द के साथ ऐसा करके भक्ति करते रहोगे, भजन करते रहोगे तो कभी न कभी कृपा होगी। तो ये मन पहले तो इसको भक्ति में लगाना है, श्वासों में लगाना है। अब श्वासों में लगाना यानी क्या? श्वासा के तरफ मन को देखने का काम लगाना है। श्वास कितनी गहरी जाती है, कितनी ऊपर आती है, कितनी गहरी जाती है, कितनी ऊपर आती है, उसको उलझा के रखो। मन को कोई काम चाहिए, मन को आप खुला नहीं छोड़ सकते। मन भूत के जैसा है,
वो भाग जाएगा। अब वो भाग जाएगा तो आपकी सुरती को भी ले जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम यहाँ बैठे बैठे संगत सुन रहे होते हैं, मन चला जाता है घर में, विचार आ गया, विचार के साथ हमारी सुरती चली गई, क्योंकि सुरती मन के साथ ही रहती है। फिर वहाँ हम ढूंढने लगे जो वस्तु हमारी गुम हो गई। अब हम यहाँ बैठे हैं, भजन में तो आता ही है, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। ये तो पल पल में आन सताते ही है, काम क्रोध लोभ मन लालच। जे मैं भगत भगवंत को थापू तो दूना होए आवे। यानी जब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये काम क्रोध लोभ मोह लालच दुगने होते हैं, डबल होते हैं, इनका पावर बढ़ जाता है। पहले अकेले अकेले थे तभी तो हमारा जितना नुकसान करना था उतना वो कर ही रहे थे, मगर जब वो दुगनी ताकत के हो जाते हैं तो कितना हमारा नुकसान करेंगे। और ये दुगनी ताकत के कब होते हैं? जब हम राम राम भजन करने बैठते हैं। तो इसलिए भक्ति कमानी है तो पहले मन को घेरो। महाराज कहते हैं, मन को घेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। मन को नहीं घेरोगे मता में यानी सांस उसास में, तो सुरती शब्द के साथ नहीं लगेगी। मन को घेर मता में लाया, सूरत शब्द घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में, मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट पीछम दिस आया होगी गन में। अनहद बाजे भारी, अनहद की ध्वनि बहुत जोरदार बजती है, वो सुनाई पड़ती है, लेकिन कब? मन को घेरोगे तब। मन को घेरना कैसे है? तो उसको सांस उसास में लगाना है, भेद में लगाना है। सांस उसास के भेद से ही तो राम राम कर रहे हैं, उसमें मन चाहिए। फिर मन श्वास में लगेगा तो सुरती शब्द से साथ लगेगी। सुरती शब्द के साथ लगा के मन और पवन नाभि में भजन करेंगे तो पिचम का रास्ता खुलेगा, बंकनाल खुलेगी और उलट के उस देश में चले जाएंगे। तो इसलिए भक्ति कमानी हो तो पहले मन पर नियंत्रण करना सीखो। जिसका मन बहुत ज़्यादा भटकता है उसको तो सामने गुरु के सन्मुख बैठ के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो डरता है। इसलिए मन में गुरु का भय रखना है। के सुखराम धृगनर वाको सदगुरु को डर नाही बे, जिन प्रताप मिले आनंद में सत्स्वरूप के माई बे। गुरु का भय चाहिए, गुरु का डर चाहिए। साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी सूरत निरत घर लावे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आसन इडग अडोलन डोले, आसन लगाना पड़ेगा। इडग नाम स्थिर। अगर सिद्धासन लगाए तो सारे प्रॉब्लम आपके हाल। आजकल हम उधर गुजरात में सिद्धासन लगा के कर रहे हैं, 20-20 बरस से शब्द नहीं जगा, वो शब्द जग जाता है। और महाराज ने वाणी में कहा है, सिद्धासन को साजिया बैठा मन को घेर, और लियो माला सुखराम कहे निज दिन उर में फिर। जब वाणी में लिखा है तो हमको करने में क्या है? यहाँ बात आई आसन की।
ध्यान के भेद में भी बात आती है, आसन मार उकासो छाती। तो कौन सा आसन की बात कर रहे हैं महाराज? आसन इडग, जिस आसन में आप स्थिर बैठे हो, इडग नाम स्थिर, अडोलन डोले, इधर उधर आप हिलना नहीं है। तन स्थिर नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो सुरती नृत्य स्थिर नहीं होगी। बैठो ध्यान में, कितने साल करते रहो, ध्यान का भी एक भेद है। तो स्थिर आसन लगा के मन को श्वासा में लगा के उसको मारना है। मन मरने के बाद फिर सदगुरु मेहर से शब्द जगता है। शब्द करता क्या है? अंदर में 999 बड़ी नाड़ियाँ हैं नाभि के आजू बाजू में। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी है, मगर यह 999 नाड़ी इस शब्द से जग जाती है। 9 से नार जगावे सूती और शहर रवो लिवलाए, शहर नाम शरीर। ये सारे शरीर में ये नाड़ियों के द्वारा भजन फैलता है और भजन में लिव लग जाती है। ऐसा भजन करते हो तो भक्ति कमा सकते हो, परम पद की प्राप्ति कर सकते हो। मन रे करड़ी बिना सब काची, करड़ापना लाओ। भजन में करड़ापना चाहिए, लल फल नहीं जमता। लल फल माय नहीं फलदायक, क्या बुरी क्या ची, मन रे करड़ी बिना सब काची। हो मन रे करड़ी बिना सब काची। तो समझ गए, भजन का भेद भी समझ गए, किस अंग से भक्ति करनी है ये भी समझ गए, सेवा क्यों जरूरी है, और भजन में आसन का क्या महत्व है, और भक्ति कैसे कमाई जाती है। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भगत कमावे, जन सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम धियावे। बड़ी सुंदर बात कही। जन सुख राम हाथ कर ऊपर। हाथ कर ऊपर का अर्थ समझा के दे सकते कोई बैठे वाले? हाथ ऊपर करना है नहीं क्या? बहन बोलो, हाथ ऊपर करना ये, इससे भक्ति कैसे कमाएंगे? हाथ ऊपर का मतलब क्या? आपका हाथ ऐसा नहीं आना चाहिए। जन सुखराम हाथ कर ऊपर। जो भी अपना हमारा मेहनत का है वो धर्म के लिए लगाओ। धर्म से लेना नहीं है, मांगना नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं, हम तो देने वाले हैं। सेवा का दान देंगे जिससे सेवा होती है। संता पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुखराम कहे दाम गया देकाम। बेकाम चला गया आपका पैसा। भक्ति में मांगना नहीं है, भक्ति में देना है। जो भी हो वो। जन सुखराम हाथ कर ऊपर, रसना राम रटा। तो सारी बातें महाराज ने क्लियर ये विषय में कह दी। अब लगभग 2 घंटे का समय हो गया। मैं तो हमारी संत जी से प्रार्थना करी थी कि आप ही कुछ सुनाओ, मगर जब उनका आदेश हो गया तो मुझे बैठना पड़ा। तो जो भी सेवा मुझसे हुई, इसमें जो भी आपको ठीक लगे वो ज़रूर मानना। जो बात आपको ठीक नहीं लगी उसको बिल्कुल ध्यान में मत लेना। और कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे संत जी का प्रकट दिन है, अवतरण दिन है, तो उनमें हमको सबको हिस्सा लेना है, सम्मिलित होना है। जो भी काम हमारे जिम्मे आएगा उसको खुशी खुशी से करना है।
एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम कल का रहने वाला है। तो हम सब बड़भागी है जो हम सब कल इस कार्यक्रम के एक हिस्सा बनेंगे। तो आज मुझे यहाँ आपकी सेवा करने का मौका, अवसर हमारे संत जी से मुझे मिला, इसलिए उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सबने 2 घंटे तक बड़े आराम से इस ज्ञान को सुना, ग्रहण किया। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। भजन सुमिरन करना है 11 मिनट, एक पद गायन होगा और फिर सत्संग को विराम होगी। राम राम सा।